Today our topic is foreign exchange rate. Meaning of foreign exchange rate. It refers to the rate at which one currency is exchanged for the other. हम जब भी बाहर कहीं जाते हैं तो हमें उसी की करेंसी, उसी कंट्री की करेंसी को यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें एक्सचेंज रेट पता होना चाहिए। जैसे अगर हम यूएसए जा रहे हैं तो हमें डॉलर का एक्सचेंज रेट अपने रुपीज़ से पता होना चाहिए। $1 इज़ इक्वल टू 70 रुपीज़ मान लो अगर है, तो ये एक्सचेंज रेट हमें यूज़ करना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी। सारी करेंसी, ऑल द करेंसीज एक्सेप्ट आवर डोमेस्टिक करेंसी इज़ नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। सारी करेंसीज जो भी हमारी कंट्री के अलावा जितनी भी करेंसीज हैं अदर कंट्रीज़ की, उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी। और जो हमारी कंट्री की करेंसी है उसको कहते हैं डोमेस्टिक करेंसी। Next is currency depreciation. It refers to decrease in value of domestic currency in terms of foreign currency. जब हमारी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कैसे पता चलता है कि वैल्यू कम हो गई? $1 इज़ इक्वल टू 70 रुपीज़ और फिर उसके बाद अगर $1 74 का हो गया तो इसका मतलब हमें ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ रहे हैं $1 के लिए। पहले हमें कम रुपीज़ देने पड़ रहे थे, 70 देने पड़ रहे थे, अब 74 देने पड़ रहे हैं, ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ रहे हैं $1 के लिए। तो हमारी कंट्री की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हुई है, डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब इसका क्या इफ़ेक्ट होता है एक्सपोर्ट पे और इम्पोर्ट पे? इफ़ेक्ट ऑन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कौन करेगा? अमेरिका मान लो एक्सपोर्ट कर रहा है, यूएसए एक्सपोर्ट कर रहा है हमारी कंट्री से, तो उसको पहले $1 वो खर्च करता था हमारी कंट्री पे, तो उसको 70 रुपीज़ का सामान मिलता था। लेकिन अब वो $1 खर्च करेगा तो उसको 74 रुपीज़ का सामान मिलेगा। एक्सपोर्ट्स विल राइज, तो एक्सपोर्ट राइज करेंगे क्योंकि पहले उसको कम रुपीज़ का सामान मिल रहा था, अब उसको ज़्यादा रुपीज़ का सामान मिल रहा है हमारी कंट्री से। तो एक्सपोर्ट विल राइज एज अमेरिका कैन बाय मोर गुड्स विथ सेम अमाउंट ऑफ डॉलर। नेक्स्ट, इफ़ेक्ट ऑन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? $1 पहले 70 का था, अब 74 का है, यानी कि डॉलर अब हमारे लिए महंगा हो गया है। हम इम्पोर्ट करेंगे, अगर यूएसए से इंडियंस इम्पोर्ट करेंगे तो उनको डॉलर महंगा पड़ रहा है, तो वो कम इम्पोर्ट करेंगे। इट मीन्स $1 इज़ एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज़, तो इम्पोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे, इम्पोर्ट बिकम कॉस्टलियर, सो इम्पोर्ट विल फॉल, तो इम्पोर्ट फॉल करेंगे क्योंकि अब हमारे लिए अमेरिकन गुड्स कॉस्टली हो गए हैं। नेक्स्ट इज़ करेंसी एप्रिसिएशन. इट रेफर्स टू इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इसमें हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट हुई है, बढ़ गई है। कैसे? $1 पहले 74 का था, अब 70 का है, यानी कि हमें कम रुपीज़ देने पड़ रहे हैं $1 को ख़रीदने के लिए, तो हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, बढ़ी है। इसका क्या इफ़ेक्ट होगा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में? इफ़ेक्ट ऑन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट विल फॉल, क्योंकि पहले अमेरिकन्स को $1 में 74 रुपीज़ के गुड्स मिल रहे थे, अब $1 में 70 रुपीज़ के मिल रहे हैं, यानी कि कम गुड्स मिल रहे हैं, तो वो कम खरीदेंगे, कम एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनको इंडियन गुड्स महंगे पड़ेंगे। तो एक्सपोर्ट विल फॉल एज अमेरिका कैन बाय लेस गुड्स विद सेम अमाउंट ऑफ डॉलर। और इम्पोर्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? $1 74 का था, अब $1 70 का है, तो हमारे लिए डॉलर सस्ता हो गया पहले के कंपैरिजन में। इट मीन्स $1 इज़ एक्सचेंज फॉर लेसर रुपीज़, तो हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, बाहर से ज़्यादा, यूएसए से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे। इट मेक्स इंपोर्ट चीपर, क्योंकि इंपोर्ट हमारे लिए चीपर हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में, सो इंपोर्ट विल राइज। अब हम देखेंगे डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी का कंसेप्ट। उसको हम कैसे देखेंगे? जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज इज़ डिमांडेड टू मेक पेमेंट फॉर इम्पोर्ट। मैं अगर कहीं से बाहर से इंपोर्ट करूँगी तो मुझे उसी कंट्री की करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इंपोर्ट करने की वजह से मुझे ज़्यादा करेंसी चाहिए, मैं ज़्यादा डिमांड करूँगी फॉरेन करेंसी की, क्योंकि मुझे उसमें पेमेंट करनी है बाहर। तो जब भी इंपोर्ट करते हैं तो उसका रिलेशन डिमांड से होता है, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। जो इंपोर्ट होता है उसका रिलेशन होता है डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, डायरेक्ट रिलेशन। इंपोर्ट बढ़ते हैं तो डिमांड भी बढ़ती है फॉरेन करेंसी की, और इंपोर्ट कम होते हैं तो डिमांड भी कम होती है फॉरेन करेंसी की। नेक्स्ट इज़ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट का रिलेशन किससे होता है? हमारी कंट्री में अगर अमेरिकन ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री में इनफ्लो होगा, मतलब कि सप्लाई होगा फॉरेन करेंसी का, क्योंकि वो हमारी कंट्री से ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, तो हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आएगी, उसका इनफ्लो होगा, सप्लाई होगा। तो जो एक्सपोर्ट का रिलेशन होता है वो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी से होता है।
तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कम होंगे तो सप्लाई भी कम होगा। तो इस तरीके से हम डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी देख सकते हैं। थैंक यू।